ज्यादा लेता है। बी काम शुरू करता है और ए 4 दिन के बाद टुक ओवर कर लेता है। टुक ओवर का मतलब बी ने काम शुरू किया, 4 दिन तक किया, फिर बी छोड़ के चला गया। बी छोड़ के चला गया कि 4 दिन के बाद ए ने कार्यभार संभाल लिया, उसने बोला बी भाई तू रेस्ट कर, मैं करूंगा, और बाकी काम 12 दिन में हुआ। तो आपसे पूछा ए और बी मिलकर ओरिजिनल काम का 62.5% कितने दिन में करेंगे? ध्यान सुनिएगा, यहां तो चीज ऐसी दी है कि ए और बी का तो आप मान ही नहीं सकते। सपोज मैं ये कहता हूं ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन ज्यादा लेता है, मैंने मान लिया कि बी किसी काम को करने में x दिन लेता है और ए लेता है मेरे प्यारे भाई 6 दिन ज्यादा, यानी कि x + 6 दिन, ये मैंने मान लिया। बी किसी काम को करने में x दिन लेता है और ए लेता है 6 दिन ज्यादा, x + 6। अगर इन दोनों के एग्जैक्ट डेज देता ना, हम कोई ना कोई जुगाड़ करके निकाल लेते, लेकिन दिन ही नहीं दिए तो हम करें क्या? बताओ। बी ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद काम संभाला है ए ने। अब बताओ बी पूरा काम x दिन में करता है, x दिन में, तो ए 6 दिन ज्यादा लेता है, x + 6 दिन। अगर बी पूरा काम x दिन में करता है तो बी 1 दिन में कितना काम करता है? 1/x। तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा? बी ने 4 दिन में कितना काम किया? 4/x। तो बी ने टोटल काम का इतना हिस्सा किया है, टोटल काम का। फिर बी को भगा दिया, अब बुला लिया हमने ए को। ए ने बचा काम 12 दिन में किया, 12 दिन में। ए पूरा काम x + 6 दिन में करता है, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा हमारा? ए 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 12 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई बाई 12। तो यानी कि ए ने 12 दिन में काम किया है 12/x + 6। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बी द्वारा किया गया काम है 4 दिन में, ये ए द्वारा किया गया काम है 12 दिन में, और दोनों लोगों ने, बी और ए ने मिलकर काम कितना किया? दोनों लोगों ने 1, दोनों लोगों ने टोटल काम किया है 1 यूनिट, 1 काम किया दोनों लोगों ने मिलाकर, ये 1 आ गया मेरे दोस्तों। यहां से आपको x का मान निकालना है सॉल्व करके। भाई क्यों नहीं समझते? जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, तो मैं आपसे कहूं कि बताओ ए 12 दिन में कितना काम करेगा, फिर 12 दिन में कितना काम करेगा, मैं आपसे पूछता हूं। तो ए किसी काम को 30 दिन में करता है, एग्जांपल ले रहा हूं, तो ए 1 दिन में कितना काम करता है? 1/30। तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई बाई 12, 12/30, यानी कि 2/5। यही तो करता हूं मैंने, यहां पर भी यही किया है। टोटल काम जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना? हम यहां पे फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं। बी पूरा काम x दिन में कर सकता है, तो बी ने 4 दिन काम किया, 4 दिन में बी पूरा काम x दिन में कर सकता है, 4 दिन में कितना काम करेगा? 4/x। ए पूरा काम x + 6 दिन में करता है, बी को भगा दिया 4 दिन के बाद, बाकी काम ए ने किया 12 दिन में, तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा? 12/x + 6 लिखा हुआ है सब आपके सामने, दोनों ने मिलकर पूरा काम किया है 1। यहां से x का मान निकालना है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी बुद्धि, तो एक तो तरीका कि आप यहां से इनका एलसीएम वगैरह लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। दूसरा, क्या आपके अंदर इतना दिमाग है कि बिना कुछ करे x का मान बताओ, बिना कुछ करे यहां से? क्या आपके अंदर इतनी बुद्धि डेवलप हुई है कि आप मुझे बता दो कि यहां से x का मान क्या होगा? बिना कुछ सॉल्व करे बता दो, बिना करे। एक तो तरीका है कि आप इसका एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वो अलजेब्रा का है। बिना करे बेटा, मुझे राइट साइड में 1 बनाना, इधर 4 है, इधर 12 है, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों यहां पर x की जो वैल्यू होगी, x और x + 6 की 4 12 से मिलती हुई होगी। x का मान साफ साफ दिखाई दे रहा 12, x के लिए साफ साफ दिखाई दे रही 12, 4/12 1/3, और ये हो जाएगा 12 6 18, 4/12 1/3, 12 को 18 से भाग करेंगे 2/3, 1/3 + 2/3 3/3 1 आ गया। सिंपल से x का मान 1 आ गया, सिंपल से x की वैल्यू 12 आ गई 12। ये मैंने करा हिट एंड ट्रायल से। जो बच्चे गैस नहीं कर सकते वो आगे इसको पागलों की तरह एलसीएम वगैरह लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, नहीं हो पाएगा ममता कभी ऐसे। x के लिए 12, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करके बता देता हूं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? x * x + 6, x की x + 6 की यहां पे गुणा होगी और x की गुणा इसमें होगी, तो 4x + 12x 16x और प्लस 24 बराबर आ जाएगा दोस्तों यहां से 1। ठीक है ना? एलसीएम लिया हमने, इसकी यहां गुणा होगी x² प्लस 6x, तो 6x - 16x माइनस का 10x और ये माइनस का 24 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी स्पीड फास्ट है, मैं जल्दी कर लेता हूं, आप नहीं कर सकते तो पूरा लिख लेना बच्चों की तरह। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर -24 आए, जोड़ के -10 आए, तो ऐसी दो संख्या बताओ। तो ऐसी संख्या 12 और 2 गुणा करेंगे 24 आएगा, जोड़ के -10 आना चाहिए आगे, -12 और 2। ऐसी दो संख्या गुणा करोगे -24 आएगा, माइनस से जोड़ के -10 आएगा। इनका साइन रिवर्स करना पड़ता है, x की दो वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बचपन में की होंगी। x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव लेंगे 12। ये आया है बेसिक से, ठीक है जी। 1 है वर्क विकास। अरे भाई टोटल काम क्या होता है? 1 में से इतना हिस्सा बी ने किया, इतना हिस्सा ए ने किया, दोनों ने मिलकर टोटल काम 1 किया है। अरे भाई साहब, मैं अगर आपसे ये कहूं है कि अगर ए ने 2/5 काम किया है, तो बाकी काम कितना है? 1 - 2/5 3/5 हुआ ना, टोटल काम 1 यूनिट होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको एलसीएम वगैरह तो लेना नहीं है, इतना टाइम नहीं है, हिट एंड ट्रायल से करो, अदरवाइज पेपर में छोड़ दो। ठीक है, दो या तो आप इतनी बुद्धि डेवलप करो कि यहां से सीधा x = 12 सोच पाओ, या फिर इस सवाल को पेपर में स्किप कर दो। दो रास्ते आपके पास है। x की वैल्यू 12 आई। अब आपसे पूछा ए और बी मिलकर ओरिजिनल काम का 62.5% कितने दिन में करेंगे? x की वैल्यू 12 है, तो ए पूरा काम करेगा 12 6 18 दिन में, बी पूरा काम करेगा मेरे दोस्तों x यानी कि 12 दिन में। तो 18 12 का एलसीएम 36 आ गया टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क का 62.5%। 36 का 62.5% क्या होता है? 5/8। तो 36 का 5/8 काम करना है, 62.5% की फ्रैक्शन 5/8 होती है। किसको? ए और बी को मिलकर। ए और बी मिलकर करेंगे 2 और 3 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 5 से 5 कट गया, 36/8 4.5 दिन लगेगा। डी ऑप्शन आंसर है, ये सवाल का है।